आरजेडी में किसको सम्मान मिला है कि बाबा साहब को सम्मान मिलेगा? इसके लिए कितने नेताओं को अपमान किया गया, कितने दलित नेताओं को थप्पड़ मिला, कितने नेताओं को क्या मिला, इसका हम नाम गिनाना नहीं चाहता हूँ। उनका मान सम्मान हम मेंटेन करना चाहते हैं। सम्मान वाला चरित्र आरजेडी में था ही नहीं कि आज अपमान का हम लोग देखने का और समझने का मौका मिल रहा है। लालू यादव ने जो अपमान किए हैं उनको माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल लालू यादव को माफी मांगना चाहिए। हाँ, माफी तो मांगना चाहिए। गलत किया है उन्होंने। हाँ, इसीलिए भुगत रहे हो। जो अभी जो नीले पट्टे पहन के घूम रहे हैं, जय भीम का कर रहे हैं, ये बीएसपी की वजह से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार चुनावी मोड में है और चुनाव के तैयारियों के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने कमर कस लिया है। आज बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम था कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और आकाश आनंद जो कि बहन मायावती के भतीजे हैं, वो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए थे। बड़ा कार्यक्रम हुआ है, तमाम कार्यकर्ता जिलों के आए हुए हैं। बात करते हैं क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं, क्या तैयारी हो रहा है। हमारे साथ अरवल जिला से आए हुए जिलाध्यक्ष अरवल जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार। बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी बेसिकली कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और उधर के आसपास जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उसका वर्चस्व, लेकिन धीरे धीरे तो अब वहाँ भी वर्चस्व कम होते जा रहा है। फिर अब बिहार में आप लोग फायदा होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का नहीं, उत्तर प्रदेश में ये पैदा हुई थी बहुजन समाज पार्टी। वहाँ का निर्माता थे, वहाँ का जन्मदाता थे, लेकिन कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बना दिया गया। सरकार ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। बिहार में खेला करने की जहाँ तक की बात बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जहाँ तक की बात नहीं, ये पूरा भारत के, पूरा देश की पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। ये नहीं उत्तर प्रदेश के कहा जा सकता है, न राजस्थान के कहा जा सकता है, और न बिहार के कहा जा सकता है। ये पूरा भारत के पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। और राष्ट्रीय पार्टी है तो इस चुनाव में खेला की जहाँ तक की बात बोल रहे हैं, वहाँ भी टूट रहा है, टूट नहीं रहा है। तोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी को जितना भी पार्टियां हैं, जितना भी मनवाद पार्टियां, जितना भी छोटे छोटे पार्टियां हैं, ये सब एक तरफ हो करके चाह रही है कि हम बीएसपी को दबा दें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये इतिहास गवाह है कि बहुजन के सदियों से सताते आया है लोग, लेकिन कल तक सहा था। मान्यवर कांशीराम साहब सिंगल रह करके भी और चुनाव जीत के 4 बार भी उत्तर प्रदेश में सरकार बना लिया। बहुजन समाज पार्टी अभी भी संघर्ष कर रही है। तब सरकार बनाई थी, लेकिन अभी संघर्ष का दौर चल रहा है। अभी चंद्रशेखर एक नेता उभर के आ रहे हैं अपने समाज में, वो दलितों के बड़े चेहरा है, उनके बारे में देखिए, चंद्रशेखर जी का जहाँ तक ही बात कह रहे हैं, ठीक है, दलित का नेता लोग मान रहा है, युवा मान रहा है, लेकिन सभी युवा नहीं मान रहे। पिच बनाया हुआ है मान्यवर कांशीराम साहब बहन जी का, पिच उन लोग बनाए हैं। अगर बहन जी नहीं रहती, अगर कांशीराम साहब नहीं रहते, तो चंद्रशेखर पैदा नहीं, हाँ, नहीं ले। इसलिए कि बहन जी का बनाया हुआ पिच है, वो पिच पर क्रिकेट खेलने उछल दिए हैं, लेकिन सिर्फ युवा उनको दिखने के लिए ही मिलता है, लेकिन वोटिंग होता है बीएसपी का ही, हाँ, बीएसपी का ही वोटिंग होता है। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में इन दिनों लालू यादव का जन्मदिन का चर्चा चल रहा है। अम्बेडकर की तस्वीर एक कार्यकर्ता ने दिया और उसको अपने पैर के पास रखा। इसको भाजपा पर एक अम्बेडकर का अपमान हुआ है, क्या मानते हैं? देखिए, अम्बेडकर की जहां बाबा साहब का अपमान की बात हो रहा है, 1000% अपमान किए हैं, और लालू जी का ऐसा करना नहीं चाहिए था उनको। लेकिन चाहे जैसे भी हो, चाहे अहंकार में, चाहे विद्वता में कि हम बहुतीय हैं, लेकिन ये बाबा साहब का अपमान का यही 25 का जो बिहार का चुनाव, विधानसभा चुनाव है, उसी में साबित कर देगा कि बाबा साहब के अपमान करने का नतीजा क्या होता है। बदला ले लेंगे आप? हाँ, बदला ले लेंगे। बाबा साहब का अपमान लालू जी ने किया, आप भी मानते हैं? वो तो किए, मानते हैं। क्या लग रहा है कि करना चाहिए इस तरह? नहीं, इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए। बदला इस बार लिया जाएगा। क्या लग रहा है कि बाबा साहब का अपमान लालू जी ने किया है ना? लालू जी जिसके साथ में है, जैसे बोला जाता है कि जो जैसा रहता है, जिसके साथ में रहता है वैसा व्यवहार रहता है। लालू जी की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी एक कांग्रेस में विलय हो गया है, और एक भाजपा में नीतीश कुमार की पार्टी विलय हो गया है। अब इन लोगों का कोई वजूद नहीं है। आज से ही साबित हो गया कि
कि आज हम लोग छत्रपति साहू जी महाराज का, हम लोग जो कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती कृष्ण मेमोरियल हॉल बोध के धरती, पटना के धरती, पाटलिपुत्रा के धरती पर मनाने का काम किए हैं। उस फोटो को कूड़ा में भी फेंक दिया गया, बाबा साहब के फोटो को कूड़ा में भी फेंक दिया गया। तो ये बिल्कुल अपमान किए हैं और ये अपमान केवल बाबा साहब का ही नहीं, उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनके मानने वाले, चाहने वाले, उनके भाई हैं, उन सभी का अपमान है और उनके अनुयायी लोग इसका बात जरूर ले। मुख्यमंत्री बन जाएगा, कहाँ से मुख्यमंत्री बन जाएगा? पहाड़ से कोई बन जाएगा मुख्यमंत्री? ये बताइए। मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नहीं बन पाएंगे। बाबा साहब का अपमान का बदला क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले जो दावा तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, तो दावा को अगर पूरा करना होता तो शायद जो 90 से और जो संवैधानिक विचारधारा है, बहुजन महापुरुषों का विचारधारा है, मजबूती से अगर उस विचारधारा पे काम किए होते, उनके पिताजी किए होते, तो आज सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में बहुजन विचारधारा की सत्ता होती। आज जो सामंतवादी मनुवादी विचारधारा के जो सत्ता है केंद्र में, वो केंद्र में वो सब दिखाई नहीं देता। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मनोहर कांशीराम साहब जो बहुजन समाज पार्टी बनाई थी और एक मुलायम सिंह के यादव के साथ में जो गठबंधन हुआ था, तो उनका एक ही मंशा था कि हम बहुजन समाज मिल करके, सारे बहुजन समाज मिल करके, और केंद्र की जो सत्ता की चाबी है वो हमारे पास है। तो ये लोग विचारधारा से हट गए, मुद्दे से हट गए, जो आज अपना बिहार प्रदेश छोड़ करके किसी दूसरे प्रदेश तक ये लोग नहीं पहुंचे। लेकिन बहुजन समाज अपने बहुजन महापुरुषों के विचारों पे मजबूती से काम कर रहा है और करती रहेगी। लग रहा है कि बाबा साहब तो मैं आपको यही तो कहना चाहता हूँ, आरजेडी में किसको सम्मान मिला है कि बाबा साहब को सम्मान मिलेगा? इसके लिए कितने नेताओं को अपमान किया गया, कितने दलित नेताओं को थप्पड़ मिला, कितने नेताओं को क्या मिला, इसका हम नाम गिनाना नहीं चाहता हूँ। उनका मान सम्मान हम मेंटेन करना चाहते हैं। तो लालू यादव जिस अहंकार में इस तरह बैठे हुए हैं और उनके कार्यकर्ता पैर के नजदीक बाबा साहब के फोटो ले जा करके रखता है, तो ये तो अपमान वाली बात है। तो सम्मान वाला चरित्र आरजेडी में था ही नहीं कि आज अपमान का हम लोग देखने का और समझने का मौका मिल रहा है। आरजेडी पार्टी जो है सिर्फ एक सामंतवादी सोच में बदल चुकी है, तब्दील हो गई है। 90 के समय का लालू यादव नहीं है, न 90 के समय का जो विचारधारा नहीं रहा। खामियाजा भुगतना पड़ा। हमारा आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, आपने 15 बरस लालू जी को समय दिया, आपने 20 बरस जो है नीतीश कुमार को समय दिया, आपने कांग्रेस को भी बिहार में समय दिया। मैं कहना चाहता हूं बिहार के तमाम एससी एसटी लोगों से कि केवल 5 बरस के लिए बहुजन समाज पार्टी को आप समय दें। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान यदि आपको नहीं मिलता है, यहाँ उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बैकलॉग को नहीं भरे जाते हैं, तब आप 5 बरस के बाद अब बीएसपी को भी हटा देंगे। राजपुर विधानसभा। राजपुर से है। आप कहाँ से हैं? राजपुर से। राजपुर से। क्या बाबा साहब वाले मेट्रो पे क्या बोलेंगे? लालू यादव ने अपमान किया है। लालू यादव ने जो अपमान किए हैं उनको माफी मांगना चाहिए। माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल, हमारे महापुरुषों को, हाँ। चाहे पूरा हमारे देश के महापुरुष हैं, हाँ। उन महापुरुषों को जो पैरों के तले अपने कुचले जा रहे हैं, उन्हें क्या सोच रहे हैं? वो अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। वो एक चीफ मिनिस्टर होकर के और इतना गलती वो कर रहे हैं, तो हमारी जनता क्या करेगी? क्या लग रहा है, लालू यादव को माफी मांगना चाहिए? हाँ, माफी तो मांगना चाहिए। गलत किया है उन्होंने। हाँ, इसीलिए भुगत रहे हो। भुगत रहा है। हाँ, क्या भुगत रहा है? जो अभी जो नीले पट्टे पहन के घूम रहे हैं, जय भीम का कर रहे हैं, ये बीएसपी की वजह से मजबूर हो गए हैं। क्या लगता है, लालू यादव को माफी मांगना चाहिए अम्बेडकर अपमान का? हाँ, एकदम मांगना चाहिए। मांगना चाहिए। हाँ, नहीं तो उसका खनियाबाज अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, भोगेंगे। आपका जो अपमान वाला बात चल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर लालू जी भी डॉक्टर अंबेडकर के लिखे हुए संविधान और अधिकार पर ही वो आज भी मुख्यमंत्री बने हुए थे। नहीं, अगर डॉक्टर अंबेडकर संविधान नहीं लिखते तो क्या नाम है, बैकवर्ड क्लास के लोग को उस कुर्सी पर बैठना टेढ़ी कीर के बराबर था। जब लालू जी का जन्म उत्सव था, जन्मदिन था, वो बैठे हुए थे कुर्सी पर
और सारे नेता सब आते थे, उनको बुके देते थे, खाली वो हाथ लगाते थे या नहीं लगाते थे, बस बात खत्म है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का जो प्रतिमा आया सामने तो वो बहुत सेंसिटिव फोटो होता है, मतलब प्रतिमा होता है, उस पर उनको उनका सम्मान करना चाहिए। हाँ, इसलिए निश्चित तौर पर उस मुद्दा पर बात होनी ही चाहिए, माफी मांगनी ही चाहिए डॉक्टर अंबेडकर के साथ। जो देखिए, माफी नहीं मांगते हैं तो बहुजन समाज के लोग 85% हैं, फिर वो तय करेंगे कि क्या दिशा और दशा होगा बिहार का। क्या लगता है, माफी मांगना चाहिए? एकदम मांगना चाहिए लालू यादव को। लालू यादव को। क्या कहेंगे बाबा साहब के अपमान वाले मैटर पर? माफी मांगना चाहिए लालू यादव को? जरूर मांगना चाहिए उसको। माफी मांगना चाहिए। यस, मांगना चाहिए। चलिए, तो देखिए, आप लोगों ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से हमने बातचीत की और देखिए सब में गुस्सा है। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिवस के दिन जो बाबा साहब की तस्वीर का अपमान किया गया, उसको लेकर तमाम कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो गुस्से में हैं और सब एक सिरे से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था कि लालू यादव को माफी मांगनी चाहिए और ये आग अब इस समाज के लोगों तक भी पहुंच चुकी है। लालू यादव, तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन देखिए दलित समाज की अस्मिता पर अगर सवाल उठ जाएगा, बाबा साहब का जब अपमान वाला मुद्दा चुनाव में चल जाएगा, तो फिर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को मुंह की खानी पड़ सकती है। और यही संदेश आज के इस कार्यक्रम में तमाम कार्यकर्ताओं ने दिया है कि लालू यादव को माफी मांग लेनी चाहिए। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।